हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सवाल का आंसर आप कमेंट करें। हमारे लकी विजेता जीत सकते हैं ढेर सारा कैश, प्राइजेस एंड गिफ्ट कार्ड। विजेता का अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में होगा। मदनपुर गांव में सिया अपनी सास रेखा के साथ रहती थी। उन दोनों सास बहू में बहुत ही प्यार था, जिस वजह से गांव के लोग काफी जला करते थे, क्योंकि अक्सर उनके घरों में लड़ाइयाँ होती रहती थीं। वहीं सिया और उसकी सास हमेशा प्यार से रहते थे। पता नहीं इस सिया ने अपनी सास पर क्या जादू किया है। इसकी सास तो कभी लड़ती ही नहीं, और एक मेरी सास है जो हमेशा ही लड़ती रहती है। ठीक कह रही हो बहन, काश ऐसी सास मेरी भी होती, पर मेरी सास तो बहुत खड़ूस है। क्यों ना हम लोग सिया से ही चलकर पूछे कि उसने क्या जादू किया है अपनी सास पर। और ये कहकर वो सभी सिया के घर गए। सिया के घर आने के बाद उन्होंने देखा कि सिया रसोई में खाना बना रही थी और वहीं उसकी सास चारपाई पर बैठी भजन कर रही थी। ये देखकर सीमा ने रेखा से कहा, अरे माँ जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, भजन कर रही हूँ। तुम लोग बताओ, कैसे आना हुआ तुम लोगों का? ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलते चले। वैसे सिया कभी अपने मायके नहीं जाती क्या? क्या बात है, आप उसे भेजती नहीं क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, उसका मन खुद ही जाने का नहीं करता। ये तो बड़ी अजीब बात है भला। मैं तो हमेशा ही अपने मायके जाने के लिए तरसती रहती हूँ, और एक सिया है जिसका मन ही नहीं होता। तभी सिया रसोई से निकल कर आई और उसने दोनों से कहा, जब ससुराल में ही मायके का प्यार मिल जाए तो मायके जाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी माँ है। तू तो बड़ी भाग्यशाली है सिया, जो तुझे ऐसी सास मिली। एक हमारी सास है जो हमसे कभी प्यार करती ही नहीं है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, वो दोनों बाजार गई। अरे माँ जी, ये सब हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? अरे बेटा, तू इन सब पर ध्यान मत दे और अपना काम कर। इन सब पर ध्यान मत सिया और उसकी सास ने सब्जी ली और वो लोग घर की तरफ चल दिए। तभी अचानक रास्ते में कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। इस पर रेखा ने कहा, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमारा रास्ता क्यों रोका है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी से दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इन लोगों के पास तो चाकू भी है। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। और ये कहकर रेखा एक एक करके अपना सारा सामान उतारने लगी। वैसे ही सिया ने एक जोरदार पंच उस गुंडे के मुंह पर मारा। ये देखकर रेखा काफी हैरान हुई और उसने सिया से कहा, अरे बहू, तूने ये कैसे किया? माँ जी, मैंने तो बस दिखावा किया था कि मुझे उससे डर लग रहा है, जिससे कि उसका ध्यान भटके। और देखिए, आखिरकार मैंने उसे भगा ही दिया। तू तो सच में बड़ी ही होशियार है। वहीं दूसरी तरफ आज लक्ष्मी की सास उससे बहुत लड़ रही थी। पता नहीं किस जन्म का बदला लेने आई है मेरे घर। मैंने तो सोचा था कि नाम लक्ष्मी है तो गुण भी लक्ष्मी जैसे होंगे, पर सारे अवगुण ही भरे हुए हैं इसमें। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप बहुत अच्छे गुण रखती हो। जब देखो मुझे ताने मारती रहती हो। एक सिया की सास को देखो, कभी उससे कुछ नहीं कहती। अरे पहले तू उसके जैसी बन तो जा। तू कभी भी सिया जैसी नहीं बन पाएगी, समझी? ऐसा क्या है उसमें जो मैं उसके जैसी नहीं बन सकती? और आप भी कभी उसकी सास जैसी नहीं बन पाओगी। और इसी तरह करके
उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। वहीं सिया और उसकी सास रेखा ने जब ये सब देखा तो सिया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये लोग इतना क्यों लड़ते हैं? अरे बहू, इन लोगों में कुछ गलतफहमी है जिसकी वजह से इन लोगों की बनती ही नहीं है, जैसे पहले हम दोनों में थी। अच्छा, तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम कर लो जाकर। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपकी चाय का समय हो गया है। ऐसा कहकर सिया चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई नहीं होती थी। एक बार लक्ष्मी ने देखा कि रेखा घर पर नहीं थी, तो वो उसके घर में घुस गई और जाकर उसने सिया से कहा, अरे सिया, पता है आज तेरी सास मेरे घर पर आकर तेरी बुराई कर रही थी। क्या? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तू ऐसा कैसे कह सकती है कि ऐसा नहीं हो सकता? जब मैं तुझे बता रही हूँ कि वो तेरी बुराई कर रही थी तो तू मान क्यों नहीं रही? मैं ये मान सकती हूँ कि वो आपके घर आई होंगी, पर ये नहीं मान सकती कि उन्होंने मेरी बुराई की होगी। अच्छा, तुझे इतना विश्वास है अपनी सास पर और मुझ पर नहीं? हाँ दीदी, बुरा मत मानना, पर मुझे अपनी सास पर पूरा भरोसा है और इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे पता है आप सभी लोग यही जानना चाहते हैं ना कि हम दोनों के बीच लड़ाई क्यों नहीं होती। हाँ सिया, आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो तुझमें और तेरी सास में लड़ाई नहीं होती? तो बात जब की है जब मेरी नई नई शादी होकर मैं आई थी, तब हम लोग दूसरे गांव में रहते थे, पर वहाँ पर मेरी और मेरी सास की रोजाना लड़ाई होती थी। मेरी सास की एक बेटी थी जिसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई, और शादी के बाद पता चला कि उसकी सास भी उसके साथ काफी लड़ाई करती थी। जब ये चीज मेरी सास ने देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो मेरे साथ गलत कर रही हैं, और फिर उन्होंने मेरे प्रति अपना व्यवहार बदल लिया और मुझे अपनी बेटी मान लिया। फिर ये चीज दीदी के ससुराल वालों ने देखी तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया, और फिर हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई, और आज तक मैं उन्हें अपनी माँ और वो मुझे अपनी बेटी समझती हैं। ये सब सुनकर लक्ष्मी को काफी हैरानी हुई। इस पर सिया ने कहा, वो चाहे कुछ भी कहें, पर मैं उन्हें कभी भी जवाब नहीं देती, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। वो जो कुछ भी कहेंगी वो मेरी भलाई के लिए ही कहेंगी, और अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो चुपचाप सुन लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं उनका बुरा नहीं चाहूंगी। ये सुनकर लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उसने अपनी सास को कभी भी माँ नहीं समझा, और ये कहकर उसने सिया से कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तो तेरे घर में आग लगाने आई थी, पर तूने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं भी अपनी सास को माँ समझूंगी। ये सुनकर सिया बहुत खुश हुई, और फिर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर रेखा आ गई और उसने लक्ष्मी को जाते हुए देख लिया। इस पर रेखा ने कहा, ये लक्ष्मी हमारे घर क्यों आई थी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही आई थी। वहीं अब लक्ष्मी को भी समझ आ गया था कि अगर आप किसी से प्यार करेंगे तभी वो आपको प्यार देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।